उसको मना करके ले आए। और घर में जब आए तो देखा कि ये तो कोई स्त्री यहाँ पर है। उससे पूछा कि आप कौन हो महाराज? तो आज उस जब देवी ने पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बता दिया कि मैं तेरे पति की मौसी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तेरे पति की मौसी हूँ। तो उस देवी ने भी सोचा कि जब मैं यहाँ से चली गई थी तो हो सकता है इन्होंने बुला लिया होगा अपनी मौसी को। तो अब ये मौसी यहाँ पर रहती है। एक को ये पता है कि ये इसकी मौसी है और एक को ये पता है कि ये दूसरे की मौसी है। अब ये क्रम जो है वो बहुत दिनों तक चला। एक दिन कमरे में आकर उस पुरुष ने जो है वो उस स्त्री को कह दिया कि अरे ये कब जाएगी तेरी मुंह बोली मौसी जो है? क्योंकि देखो, मेहमान को भी आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन ही सहन कर सकते हैं। देखो, यदि कोई हमारे घर में अतिथि आ जाए, सबसे पहले तो हमारे हिमाचल की, हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देवता के समान है। फिर जब आ जाते हैं तो उनसे आग्रह किया जाता है कि महाराज आप यहीं पर रह जाओ। तो पहले दिन जो है वो अतिथि रहे, फिर दूसरे दिन जो है उनको रहने के लिए कह दिया। तो क्या बन गए? रहमान बन गए कि महाराज यहीं पर रह जाओ। तो वो रहमान बन गए। अब जब उस अतिथि ने रहना शुरू कर दिया तो फिर तीसरे दिन को तो वो सहमान बन जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की कि अब इनको सहन करना मुश्किल, ये अब जाएंगे कब? यही बात आज वो पुरुष भी सोच रहा है कि अरे ये मुंह बोली मासी बन करके आई थी यहाँ पर मेरी पत्नी की, और आज तक जो है वो जा नहीं रही है। अपनी पत्नी को बोल दिया कि देखो ये तेरी मुंह बोली मासी यहाँ से जा क्यों नहीं रही है। और आज उसकी पत्नी ने भी मुंह फुला करके कह दिया कि किसकी मासी? ये तो, इसने तो ये कहा था कि ये तो आपकी मासी है। और आज उस माया रूपी देवी ने जो है वो इसकी बात को जो है वो सुन लिया है। और आज वो महिला जो है वो उस घर से चुपचाप होकर के जो है वो निकल गई है। कहने का अभिप्राय क्या है? दृष्टांत समझने के लिए है कि हम सोचते हैं कि ये माया हमारी है, दूसरा सोचता है कि ये माया जो है वो हमारी है। वास्तव में ये माया होती किसी की नहीं है। जब हमें उस परम तत्व की प्राप्ति का पता लग जाएगा, ईश्वर का पता लग जाएगा, तो वो माया जो है वो स्वतः ही चली जाएगी। तब हमारे हृदय में उस माया का कोई काम नहीं होगा। जैसे कि उस पति पत्नी को जब ये बात का पता चल गया कि ये किसी की मौसी है ही नहीं, तो वो चुपचाप वहां से चली गई। सच का जब पता लग जाएगा तो वो माया जो है वो नहीं रहेगी। इस दूसरे श्लोक में ये माया का निरूपण किया है कि वो वास्तव में माया क्या है। और तीसरे श्लोक में जीव और जगत के तत्व के विषय में बताया है कि इन जीवों को भी मैं अपने से ही प्रकट करता हूं। और चौथे श्लोक में बताया है कि मुझ में ही कोई मनुष्य यदि ध्यान लगाए तो वो भवसागर से जो है वो पार हो सकता है। चौथे श्लोक में संसार से मुक्त होने का जो है उपाय परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बताया। आज ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न हो गए हैं। जब उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान हुआ, आज नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम अब प्रजा की सृष्टि करो, तुम अब प्रजा की सृष्टि करो। और अब ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक जो है वो तपस्या की है। तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने मन से जो है वो सबसे पहले 4 ऋषि कुमारों को जो है वो उत्पन्न किया है, जिनका धर्म शास्त्रों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 उनका जो है वो नामकरण किया गया। ये इस सृष्टि के सबसे पहले जो है वो पुरुष थे। परंतु इनके हृदय में जो है वो भगवान की भक्ति बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि तपस्या से जो है वो संतान उत्पन्न हुई थी। आज जैसे ही ये ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया तो इनके मन में एक ही भावना जागृत हो गई कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हम केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे। तो आज केवल भगवान का नाम लेते हुए आज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तो तपस्या करने से मैंने इसलिए तपस्या की थी कि मैं संतान उत्पत्ति करूंगा, सृष्टि को करूंगा, पर ये तो सृष्टि के जो ही उत्पन्न किया वही चले गए। आज जो है वो मन में क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो
आज भ्रिकुटी का भेदन करने से वहां पर रुद्र भगवान का जो है वो प्राकट हुआ है। बोलो रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी ने उन रुद्र भगवान को जो है वो सृष्टि करने का आज्ञा दी है कि आप जाओ और सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान एक रूप में शंकर भगवान का भी 11 रुद्रों में जो है उनका अवतार कहा गया है। तो महाराज यहाँ पर रुद्र ने जो है वो सृष्टि की है। और सृष्टि कैसी की? सांप बिच्छुओं की, अनेक प्रकार की डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत आदि की जो है वो सृष्टि की है। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे नारायण भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब सृष्टि करनी होगी तो मनुष्यों की सृष्टि करना। अरे इस सृष्टि को रोक दो, अलम प्रजा भी, इस सृष्टि को रोक दो। रुद्र भगवान को कह दिया कि इस सृष्टि को रोक दो और उनको कैलाश पर्वत जाने का आदेश दे दिया और कहा कि इन डाकिनी शाकिनी भूत व्याधियों को भी अपने साथ ही ले जाओ। रुद्र भगवान भी अपने भगवान का भजन करते हुए जो है वो कैलाश पर्वत के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी को मन में ये बात मन में विचार कर रहे हैं कि सृष्टि करें तो कैसे करें। फिर अनेक वर्षों तक और तपस्या की है। फिर तपस्या के प्रभाव से जो है वो 10 ऋषियों को जो है वो उत्पन्न किया है। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्तयः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगिरः पुलः पुलस्तयः क्रतु भृगुर्वशिष्ठ और दक्ष और 10वें उसमें जो थे वो नारद जी महाराज थे। हमने पिछले दिन में कथा श्रवण की थी नारद जी के विषय में कि नारद जी महाराज ने ये बात कही थी वेद व्यास जी महाराज से कि मैं भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ हूँ और भगवान की कृपा से जो है उत्पन्न हुआ हूँ। 9 जो ये ऋषि कुमार हुए इनसे जो है वो ये समग्र सृष्टि का निर्माण हुआ। और जो ये 10वें नारद हुए, इन नारद जी महाराज ने क्या किया? इन्होंने केवल और केवल भगवान का ये मंत्र जाप किया करते हैं। सदैव नारायण नारायण का जो है वो जाप किया करते हैं। इन 9 ऋषियों की जो है वो सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से जो है वो धर्म का जो है वो प्राकट्य किया है। दाएं वक्षस्थल से धर्म का प्राकट्य किया है और पीठ से अधर्म को और मृत्यु को जो है उत्पन्न किया है। और हृदय से जो है वो काम को उत्पन्न किया है, भावों से क्रोध को उत्पन्न किया है और नीचे के होठों से लोभ को उत्पन्न किया है और ऊपर के होठों से जो है वो काम को उत्पन्न किया है। मुख से सरस्वती को प्रकट किया है और अपनी छाया से एक ऋषि को उत्पन्न किया है जिनका नाम करदम पड़ा है। और 11वें नंबर पे ब्रह्मा जी ने अपने मुख से जो है वो वेद भगवान को प्रकट किया है। बोलो वेद भगवान की। जो आर्य समाज के लोग होते हैं वो वेद को ही जो है वो अपौरुषीय मानते हैं कि वेद ही केवल और केवल इस सृष्टि में जो है वो हुए हैं, वेदों से ही सारी सृष्टि हुई है। परंतु भागवत यहाँ पर निर्देश देती है कि ये वेद भी जो है वो भगवान के उस अंश से जो है वो प्रकट होते हैं जब भगवान उस ब्रह्मा को जो है वो सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उन ब्रह्मा के मुख से जो है वो वेद भगवान निकलते हैं और उन वेद भगवान के बाद फिर ब्रह्मा जी के दाएं भाग से एक पुरुष का प्राकट्य होता है और दाएं भाग से जो है वो पुरुष का प्राकट्य होता है और बाएं भाग से जो है वो एक स्त्री का प्राकट्य होता है जिन्हें ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा का जो है वो नाम दिया है। ये इस सृष्टि के जो है वो पहले स्त्री और पुरुष थे और इन्हें कहा गया कि आप जाकर के मैथुनी सृष्टि करो, आप इस पृथ्वी लोक पे जाओ और पृथ्वी लोक पे जाकर के इस प्रजा का जो है वो संचार करो, प्रजा को बढ़ाओ। यदि तुम प्रजा को बढ़ाओगे तो ये सृष्टि जो है वो भगवान के द्वारा जो आज्ञा दी गई वो सृष्टि बढ़ेगी। ऐसी सृष्टि की है। उन मधु और शतरूपा को जो है वो आज्ञा प्रदान की गई और
हमने संत गुरुओं से इस बात को सुना है कि जब इस आदि सृष्टि में सबसे पहले मनु और शतरूपा नाव के ऊपर जब आए तो सबसे पहले हमारे हिमाचल क्षेत्र के जगत सुख नाम के गांव में, जो मनाली के साथ पड़ता है, उस स्थान में जो है वो उतरे थे। और आज भी यदि आप मनाली क्षेत्र में कभी जाओ तो एकमात्र मंदिर जो है वो मनु और शतरूपा का आपको देखने को उस जगत सुख गांव में जो है वो मिलेगा। इस पृथ्वी लोक का जो है वो पहला गांव वह बताया गया है। वहां पर वो मनु और शतरूपा जो है वो उतरे हैं। और ऐसी भी कथा आती है कि जब भगवान ने इन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी तो इन्होंने एक बार तो ये विचार किया कि हमें पृथ्वी लोक पर जाना है, परंतु पृथ्वी के ऊपर जैसे ही आने लगे तो जब पहले तो जल ही जल था, परंतु जल के बाद जो है वो पृथ्वी हुई थी, परंतु पृथ्वी जो है वो उस स्थान पर थी ही नहीं। तो यहाँ पर निर्देश दिया है कि उस पृथ्वी को जो है वो हिरण्याक्ष नाम का जो है राक्षस रसातल में ले गया था। तो उसी समय ब्रह्मा जी को जो है वो छींक आई, और छींक आने के बाद ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से जो है वो एक वराह का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। और वो वराह पहले तो छोटा सा था, परंतु फिर भगवान के अवतार में जो है परिणत हुआ है। और यहाँ पर भगवान का अवतार जो है वो दूसरा हुआ है, कौन सा? वराह का। बोलो वराह भगवान की। जैसे जैसे आगे अब भगवान की कथा चलेगी वैसे वैसे भगवान के अनेक अवतारों की कथा को हम श्रवण करेंगे। वराह को जो है वो आज्ञा दी गई कि वो हिरण्याक्ष नाम का जो है राक्षस रसातल में पृथ्वी को ले गया है, उस पृथ्वी को जो है वापस ले आओ। वराह ने जाकर के उस हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया है, और युद्ध करने के बाद उस पृथ्वी को यथावत जो है वो स्थापित किया है। और अब यहाँ पर ये मनु और शतरूपा जो है वो अपने सृष्टि का जो है वो विस्तार करते हैं। और कालांतर में इनके जो है वो घर में 5 संतानें होती है। 3 तो इनके कन्याएं होती है और 2 जो है वो पुत्रियां होती है। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां होती है, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 इनके पुत्र होते हैं। ये कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, परंतु यहाँ पर नैमिषारण्य में बैठे शौनकादि ऋषि जी जो थे उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज पृथ्वी से पहले जब भगवान ने सृष्टि की तो उस समय ये राक्षस कहाँ से हो गया? तो बताया कि ये पूर्व कल्प की सृष्टि के अनुसार ये हिरण्याक्ष नाम का जो है वो राक्षस हुआ था, और ये दक्ष की पुत्री जो थी दिति, उसके गर्भ से जो है वो उत्पन्न हुआ था। कश्यप जी महाराज की ये पत्नी थी दिति और अदिति। दिति से जो है वो राक्षस हुए और अदिति से जो है वो देवता हुए। दिति मैया ने एक बार संध्या काल के समय में कश्यप ऋषि से संयोग करने की याचना की थी कि महाराज मुझे संतान की इच्छा है, आप मुझे पुत्र प्रदान करें। तो कश्यप ऋषि ने समझाया था कि देखो देवी, संध्या काल में बहुत सारे काम जो है वो वर्जित होते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो बार बार आज्ञा देते हैं कि मनुष्यों को, गृहस्थियों को क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। कश्यप ऋषि ने भी समझाया कि देखो देवी, तुम्हारी यदि संतान की इच्छा है तो समय रहते तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी, परंतु ये उचित समय संतान के संयोग का नहीं है। परंतु वो दिति नहीं मानी और कश्यप ऋषि महाराज ने गर्भ को धारण करवाया है, और कालांतर में उनके वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के जो है वो 2 पुत्र हुए हैं। संध्या काल में बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे शास्त्रों में मना की गई है। 4 काम तो विशेष रूप से जो है वो मनुष्यों को, गृहस्थियों को नहीं करने चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाः परिवर्जयेतः, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सबसे पहले तो बताया कि यदि कोई पढ़ाई कर रहा हो अपने घर में, तो संध्या काल में जब सूर्य अस्त का समय हो रहा हो तो उस समय उस पढ़ाई से जो है वो मनुष्य को उठ जाना चाहिए, वरना क्या होता है? स्वाध्याये मरणम भवेत। जो पढ़ते भी है वो भी विलुप्त हो जाता है।
और दूसरी बात कही कि सोना भी नहीं चाहिए। यदि कोई सोया हुआ रहता है उस संध्या काल में, उस गोधोहन के काल में, तो क्या होता है, निद्रा ह्रियते लक्ष्मी। कहते उस मनुष्य की लक्ष्मी जो है वो हरण हो जाती है। और तीसरी बात बताई कि यदि कोई संयोग करता है, कोई संतान की इच्छा करता है, तो क्या होता है, उसका गर्भ जो है वो दुष्ट हो जाता है, वो राक्षस रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। और फिर बताया कि यदि कोई मनुष्य भोजन करता है तो उसके साथ क्या होता है, आहारे जायते व्याधि। उस मनुष्य को जो है व्याधियों का जो है वो शरीर बन जाता है। इसलिए ऐसे कर्म मनुष्यों को संध्या काल में, गोदोहन काल में जो है वो नहीं करने चाहिए। कथा जो है वो ज्ञान देती है, कथा से ज्ञान करना चाहिए। कथाएं तो आपने बहुत सी सुनी है, परंतु कुछ जो अपने जीवन का कीमती समय लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, वो कथा से ये प्रयास रहता है कि कोई एक ना एक बात जो है वो आप सीख करके यहाँ से जाएं, जो जीवन में आपके परिवर्तन ला सके। क्योंकि कथाएं तो वर्तमान में बहुत सारी हो रही है, कथाओं की भी और कथावाचकों की भी बहुत होड़ लगी है, परंतु कथा से जो है वो हमें क्या सीखना है, कथा ज्ञान देती है। ये भी सृष्टि में उत्पन्न किस किस को करते हैं, और फिर वो आगे जाकर के उनके वंश में जो है वो कौन कौन उत्पन्न होता है, ये सृष्टि बताई, ये सृष्टि का क्रम बताया है। सबसे पहले जो मंजली बेटी थी देवहूति, उसके विषय में जो है वो कथा आई है कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस देवहूति का विवाह जो है वो कर्दम ऋषि के साथ किया गया। जब कर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह किया गया तो क्या हुआ, विवाह के तुरंत बाद ही जो है एक दिन संध्या काल में बैठे थे ये ऋषि महाराज, और संध्या में ही जो है वो इनकी समाधि लग गई। जब समाधि लगी तो वो समाधि 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, वो 40 वर्षों तक जो है वो समाधि लगी रही उन कर्दम जी महाराज की। 40 वर्षों बाद जब उनका शरीर विकलित होने वाला था तो उस समय उनकी जो है वो समाधि खुली है। और जब समाधि खुली तो अपने पास जो है वो एक स्त्री को पाया। उस स्त्री से पूछा कि तुम देवी कौन हो? तो उस देवहूति ने कहा कि मैं महाराज मनु की बेटी देवहूति हूं, और आज से 40 वर्ष पूर्व जो है वो आपके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो देवी जब मेरे साथ आपका विवाह हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि महाराज एक दिन आप संध्या करने गए और समाधि की अवस्था में चले गए। तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि आप तब से लेकर के मेरी सेवा में बनी हो यहाँ पर। तो उस देवहूति ने कहा कि जी महाराज मैं तब से आपकी सेवा कर रही हूँ। आज कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए मन से कि देखो एक राजा की बेटी का विवाह जो है वो एक ऋषि के साथ हुआ और पति तो समाधि में चला गया, परंतु इस देवी ने जो है वो एक नहीं 40 वर्षों तक जो है वो मेरी सेवा की है। आज प्रसन्न हो गए। आज उस देवहूति से स्पष्ट शब्दों में जो है वो कर्दम जी महाराज ने कहा है कि देवी मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं वो तुम्हें प्रदान करूंगा। आज कह दिया देवहूति मैया ने भी कि देखो महाराज गृहस्थ की पूर्णता जो है वो संतान से कही गई है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई संतान हो जाती तो ये गृहस्थ जो है वो पूर्ण हो जाना था। तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि देखो प्रातः काल के समय में हम एक दिव्य विमान को जो है वो प्रकट करेंगे और उस विमान में जाकर के जो है वो इस संसार की सब सुख सुविधाओं का जो है वो उपभोग करेंगे। तुमने जो मेरे लिए किया है वो इस चराचर जगत की कोई भी देवी जो है वो नहीं कर सकती है। प्रातः काल में उठ करके एक दिव्य सरोवर का जो है वो निर्माण किया है कर्दम जी महाराज ने, और जैसे ही उस सरोवर में स्नान किया है दोनों ने, तो आज वो देवहूति मैया तो मानो 16 वर्ष की कन्या की समान हो गई, और वो कर्दम जी महाराज ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे 25 वर्ष के नव युवक हो। और एक कामक विमान को जो है उत्पन्न किया है जो सब कामनाओं को जो है वो पूर्ण करने वाला है।
और आज उस कामक विमान में बैठ करके अनेक वर्षों तक इन्होंने गृहस्थ का उपभोग करते हुए, इस चराचर जगत का भ्रमण करते हुए सृष्टि की है। और कालांतर में इनके घर में जो है वो 9 कन्याएं हुई है। इनके घर में 9 कन्याएं हुई है। यहाँ पर इस कथा की अध्यात्म दृष्टि बताई है कि ये 9 कन्याएं कोई और नहीं है। जब कोई जीव भगवान की तपस्या करता है तो उसके हृदय में जो है वो 9 प्रकार की भक्ति जागृत हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणः विष्णुः, स्मरणम पाद सेवनम विष्णुः, स्मरणम पाद सेवनम। इस तरह की 9 प्रकार की जो है वो भक्ति बताई गई है कि वो मनुष्य के हृदय में जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और वही 9 प्रकार की पुत्री के रूप में उस कर्दम के घर में जो है उत्पन्न हुई है। अब एक दिन कर्दम जी महाराज को ये विचार आया कि देखो मैंने कितने वर्ष जो है वो गृहस्थ को उपभोग करने में लगा दिए, परंतु मेरे घर में 9 बेटियां अब हो गई हैं। मैं अब इस गृहस्थ को छोड़ करके भजन के लिए चला जाऊंगा। परंतु आज देवहूति मैया ने समझाया कि महाराज आपने इतने वर्षों तक जब तपस्या की थी तो भगवान ने आपको यह आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में जो है स्वयं परमात्मा जो है वो पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और ये 9 कन्याएं तो हुई है, ये तो सब पराए घर चली जाएगी, परंतु यदि कोई बेटा होगा तो वो मेरा पालन पोषण भी कर सकेगा। यदि आपकी इच्छा भगवान के भजन को करने की होगी तो आप वहां चले जाना, परंतु पहले मेरी इच्छा ये है कि भगवान ने जो ये बात कही थी आपसे कि मैं पुत्र रूप में आऊंगा, तो मुझे आप पुत्र सुख से वंचित मत करें। कालांतर में देवहूति मैया ने गर्भ को धारण किया है और यहाँ पर भगवान का एक अवतार हुआ है कपिल देव के रूप में। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव के रूप में कर्दम के घर में भगवान का अवतार हुआ है। और ये जो 9 कन्याएं थी, ये जो ब्रह्मा के अंश से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, कृतु इत्यादि जो 9 ऋषि उत्पन्न हुए थे, 10वें नारद थे। नारद तो भगवान के भजन को चले गए थे, परंतु 9 जो ऋषि थे उन 9 ऋषियों का विवाह जो है वो इन 9 कन्याओं के साथ जो है वो किया गया है। और इन्हीं से इस समग्र के संसार की जो है वो सृष्टि हुई है। जितना भी ये चराचर जगत विद्यमान हुआ है ये इन्हीं से जो है उत्पन्न हुआ है। अब कर्दम जी महाराज तो भगवान का स्मरण करते हुए जंगल में चले गए, परंतु अब घर में कौन रहता है? केवल और केवल ये देवहूति मैया रहती है और कपिल जी महाराज रहते हैं। एक दिन देवहूति मैया को मन में यह ज्ञान आया कि मैं क्यों ना अपने पुत्र के पास जाकर के प्रार्थना करूं कि मुझे भी कोई मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो कोई ज्ञान प्रदान करे। देखो भागवत में जो है ना, भागवत में जब तक 10वें स्कंद तक नहीं पहुंचते हैं तब तक जो है वो इसमें ज्ञान ही ज्ञान जो है वो छिपा है। तब तक इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जो है वो कथाएं आती है। आज इस देवहूति मैया ने ये विचार किया कि मेरे घर में स्वयं परमात्मा जन्म लेकर के आए हैं। कर्दम जी महाराज तो चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे घर में जन्म तो ले लिया है कपिल देव ने, परंतु यदि मैं इनको अपना बेटा ही मानता रहा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। इसीलिए वो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और देवहूति मैया जो है वो पुत्र के साय में रहती है। मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि माताओं का जो जीवन होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। माताओं का जीवन, बहनों का जो जीवन होता है, पुत्री का जो जीवन होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। जब बाल्य काल में कन्या होती है तो उसका जीवन जो है वो पिता के पास जो है वो आश्रित होता है, और जब बड़ी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ अपने जीवन का निर्वहन करे, वो पति के आश्रित रहे। और फिर यदि भगवान का कोई ऐसा संयोग बन जाए, उसका पति का देहावसान हो जाए, तो उस
देवी को चाहिए कि वो जो बचा जीवन है वो अपने पुत्र के साथ जो है निर्वहन करे, और यदि उसके घर में पुत्र नहीं है तो वो अपने माता पिता के पास जाकर के, अपने भाइयों के पास भी जाकर के जो है वो शेष जीवन जो है वो निर्वहन कर सकती है। परंतु शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि माताओं का जीवन जो है वो स्वतंत्र नहीं कहा गया है। परंतु आज यहाँ पर देवहूति मैया ने अपने जीवन का ये संकल्प ले लिया कि जो शेष जीवन बचा है मैं अपने पुत्र के साथ जो है बिताऊंगी। आज पुत्र को एक सुंदर सा आसन लगाया है और प्रार्थना की है कि आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन के सारे उपभोग कर लिए। मैं अपने समय में जो है वो एक राजा की जो है वो बेटी रही हूँ, मनु की मैं पुत्री रही हूँ, और मैंने अपने जीवन में सारे सुख वो भोगे हैं। जब मैंने अपने पति की सेवा की तो पति ने मेरे लिए जो है वो 9 कन्याएं प्रदान की। ऐसे कामक विमान में मेरा भ्रमण करवाया जो मनुष्यों के लिए जो है वो दुर्लभ होता है। मैंने अपने इंद्रियों का सुख भोग लिया, संतान का सुख देख लिया, पति का सुख देख लिया, परंतु मुझे आज तक कभी संतुष्टि नहीं मिली है। तुष्टो हमद्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। कहते मैंने अपनी इंद्रियों का जो है वो अनेक प्रकार से उपभोग किया, परंतु मैं आज तक जो है वो संतुष्ट नहीं हुई। आप कोई ऐसा साधन बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरी ये जो इंद्रियां हैं ये कभी तृप्त नहीं होती है। जितना भी इनका उपभोग किया, इनकी इच्छा जो है वो अधिक और अधिक जो है वो प्राप्त करने की होती रहती है। आप ये ज्ञान बताएं कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर सांख्य योग का जो है वो बड़ा सुंदर उपदेश जो है वो करदम जी महाराज ने दिया है कि देखो माता, यदि मनुष्य को अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना हो तो उसे सबसे पहले योग का मार्ग जो है अपनाना चाहिए। योग आध्यात्मिक मार्ग जो है वो उसे अपनाना चाहिए। योग आध्यात्मिकं पुंसां मतो निःश्रेयसाय महि, अत्यंतो परित्रयत्रः दुःखस्य सुखस्य च। देखो माता, सुख और दुख का कारण हमारे केवल और केवल एक है, और वो क्या है? वो मन है। क्योंकि ये मन ही हमारा इतना चंचल है। जब तक मन हमारा योग में नहीं लगेगा तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते हैं। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे तब तक हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने आसन की सिद्धि नहीं करेंगे तब तक ये मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता है। इसके विषय में हमने चर्चा पहले की कि मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ता है। एक दृष्टांत के माध्यम से केवल हम स्पष्ट करेंगे कि इस मन को, मन एव गीता में भी कहा है अर्जुन जी महाराज ने कि कृष्ण, ये मन जो है वो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद्दृढ़म। कहते ये मन इतना चंचल है, इसे जितना रोको ये उतना ही भागता रहता है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने भी यही संदेश दिया कि ये ऐसे नियंत्रित नहीं होगा। अभ्यासेन ही कौन्तेय, अभ्यास से ही। जितना आप अभ्यास करेंगे, किस चीज का अभ्यास करेंगे? योग का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अपनी निद्रा को जीतेंगे, इंद्रियों को जो है वो विषय भोगों से हटाएंगे, तब ही ये मन जो है वो स्थिर रह सकता है। और फिर करदम जी महाराज के पुत्र कपिल जी महाराज ने ज्ञान दिया कि देखो माता, ये मन ही जो है वो मुख्य कारण है मनुष्य को बंधन और मोक्ष से निकालने का। इसके लिए ज्ञान का होना जो है वो आवश्यक है। एक दृष्टांत दिया यहाँ पर कि देखो, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक वो
बाहर ही भागता रहेगा, वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो है वो भागता रहेगा। आपने एक जीव को देखा होगा जिसको बकरा कहते हैं। बकरे को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, बकरे को कभी आप रजा नहीं सकते, उसको जितना मर्जी खाने को दे दो, फिर जब आप सारा दिन कुछ खाने के बाद और उसको देंगे तो वो उसको खाने के बाद जो है वो फिर से जीव जो है वो आगे कर लेगा। मन की जो है वो गति कैसी बताई है, बकरे की तरह बताई है कि मनुष्यों का जो मन है ये बकरे की तरह, ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक राज्य में जो है एक राजा रहा करते थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि एक बकरा हमारे पास है, यदि कोई इसे संतुष्ट कर देगा, इसकी बुभुक्षा से निवृत्ति कर देगा तो क्या होगा, उसकी भूख से तृप्ति कर देगा तो उसको मैं आधा जीवन जो है वो अपना राज्य का आधा भाग जो है वो सौंप दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आधा भाग उसको सौंप दूंगा। बहुत सारे लोग आए, अरे एक बकरे की ही भूख तो शांत करनी है, उसमें बड़ा ज्यादा क्या करना है। सबने जो है वो अपना प्रयास किया, परंतु सबको जो है वो मुंह की खानी पड़ी और जेल में जाना पड़ा। एक बुजुर्ग आदमी को पता चला कि राजा ने जो है वो ऐसी शर्त लगाई है। आज वो बुजुर्ग आदमी जो है वो पहुंच गए हैं कहाँ, राजमहल में। कहा राजा से कि मैं इस बकरे की भूख को समाप्त करूंगा। आज घर को लेकर के गए, जब घर लेकर के गए तो क्या किया, पहले से तो एक खूंटे में बांध दिया उस बकरे को, और फिर एक खाने का पात्र जो है उसके सामने रख दिया, और जैसे ही वो बकरा खाने को आतुर हो वैसे ही उसके नाक के ऊपर जो है वो बार बार प्रहार करना जो है वो बुजुर्ग आदमी ने शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो उस खाने के पात्र को मुंह बढ़ाए वैसे ही बुजुर्ग जी महाराज जो है वो डंडे का प्रहार कर दे, और वो डंडा मारते मारते जो है वो सारा दिन बीत गया। अब तो बकरे की ये हालत हो गई, जो खाया भी था वो भी बाहर निकल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और शाम के समय में आज वो बुजुर्ग जी उस बकरे को राजा के पास ले गए कि राजा, मैंने तुम्हारे इस बकरे को तृप्त कर दिया है। राजा ने कहा कि अरे मोटा तगड़ा भेजा था बकरा, यहाँ से देखो कैसा दुबला पतला आ गया है यहाँ पर होकर के सारा दिन में, और ये कह रहे हैं बुजुर्ग जी महाराज की इसकी भूख की जो है वो तृप्ति कर दी है। राजा ने आज क्या किया कि देखो मैं पहले खुद देखूंगा कि इसकी तृप्ति हुई है कि नहीं हुई है। आज राजा ने जो है वो खाने की कुछ चीजें थी वो बकरे के सामने जो है रख दी है, और जैसे ही बकरा उस खाने की चीज को देखे तो क्या करे, आज खाने की चीज पे इतना ध्यान नहीं जा रहा है जितना ध्यान जो है वो डंडे के ऊपर जा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। आज राजा हैरान हो गया कि अरे सच में आपने तो इस बकरे को जो है वो तृप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डंडे के बहाने जो है वो बकरा इतना डरा हुआ है कि उस खाने की चीज का जो है वो प्रयास नहीं कर पा रहा है। कहने का अभिप्राय क्या है, दृष्टांत जो है वो लौकिक हो सकता है, परंतु इसका भाव बड़ा सुंदर है कि वो डंडा वास्तव में क्या है, वो विवेक रूपी डंडा है, वो ज्ञान रूपी डंडा है। जब तक इस जीव आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, जब तक इस बुद्धि को ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये भी विषय भोगों में ही जो है वो भागती रहेगी। जब जब इसके ऊपर ज्ञान रूपी डंडा पड़ा करेगा तब तब ये संतुष्ट अपने आप में ही जो है रहा करेगी। यहाँ पर कपिल देव जी महाराज ने भी समझाया कि माता देखो, अपने मन का जो है वो निग्रहण करो, साधु पुरुषों की जो है वो संगति करो। यदि साधु पुरुषों की संगति करोगे तो आपके हृदय में साधु का जब भाव आ जाएगा तो आपका कल्याण जो है वो स्वतः ही हो जाएगा। तो यहाँ पर साधु के जो है वो लक्षण बताए हैं कि देखो, साधु जो है वो 5 प्रकार से जो है मनुष्य बन सकता है अपने जीवन में। और बड़ी सुंदर बात की कि ये जो साधु का शब्द है इसमें जो ये स लगा है, ये 5 बातें जो है वो स से ही आरंभ होती है। सबसे पहले मनुष्य यदि अपने जीवन में सावधान होकर के जिए तो वो साधु बन सकता है, और साधुओं की ही यदि संगति करे तो उसका कल्याण होना भी जो है वो निश्चित है। सावधान होकर के कहने क्या अभिप्राय है, सावधान होना जीवन में। देखो, हम
सब जो है वो गृहस्थी है, और गृहस्थ में रह करके हम अनेक प्रकार का जो है वो कार्य क्षेत्र भी जो है वो संभाला करते हैं। सबकी जो है वो अपने कार्य क्षेत्र बंटे हुए हैं, परंतु अपने कर्म में कभी भी न्यूनता नहीं लानी चाहिए। जो मनुष्य जिस कर्म को करता है वो पूरे निष्ठा और भाव से मनुष्य को करना चाहिए। वो चाहे किसी भी कर्म क्षेत्र में है, परंतु उस कर्म को जो है वो अपना भगवान मानना चाहिए। यदि वो उस कर्म को अपना भगवान मानेगा तो क्या होगा, वहां पर चाह करके भी वो गलत काम नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा तो आज के समय में अनाधिकार चेष्टा की बात कही है कि मनुष्य को ये पता नहीं है कि मेरा भाग क्या है और मैंने किस भाग को अपने को लेना है और किस भाग को औरों को देना है। केवल और केवल मनुष्य अपने आप को ही सब कुछ चाहता है। वो सहस्त्रबाहु बन करके बैठा है कि केवल मैं खाऊं तो एक मुख से और कमाऊं 100 भुजाओं से। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सबसे बड़ी बात कही है कि सावधान होकर के जो मनुष्य अपने जीवन में जिएगा, सावधानी से वो अनाधिकार चेष्टा से बचेगा तो क्या होगा, वो साधुओं की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात कही है कि मनुष्य को जो है वो सारग्राही होना चाहिए। सारग्राही होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में किसी के प्रति बड़ा भला या बुरा भाव मत रखे। हो सके तो केवल और केवल गुण को ही देखे, क्योंकि दोषों से तो हमारा भी शरीर कितना विद्यमान रहता है, परंतु हमें अपने दोष कभी नहीं दिखाई देते हैं। दोष हमें औरों के ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया है कि मनुष्य को जीवन में सारग्राही बनना चाहिए। अरे मक्खी भी गृहस्थियों के लिए भी बहुत बड़ी सीख दे जाती है। कैसे मक्खी जो है वो सार गर्भित चीजों के ऊपर ही जाकर बैठती है। बोलो गोविंद भगवान की। जो सबसे अच्छा होगा उस पे जाकर के ही जो है वो मक्खी बैठ जाती है। मनुष्य को भी चाहिए कि जीवन में सार गर्भित बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो कही है कि मनुष्य के जीवन में साक्षी भाव बहुत आवश्यक होना चाहिए। संसार को रंगमंच मानना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार जो है वो ऋण बंधु है। ये संसार ऋण बंधु है और सब यहाँ पर अब अपना ऋण जो है वो चुकाने आए हैं। जैसे ये ऋण पूरा होगा, इस शरीर का जो है वो मिट्टी है और मिट्टी में ही इसने मिल जाना है। ये जो सब हमारे सगे संबंधी है, ये सब क्या है, मानो जैसे एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन में बहुत सारे साथी जो है वो सफर में मिल जाया करते हैं, परंतु जैसे जैसे सबके स्टेशन आते हैं सब उतरते जाते हैं। बस वैसा ही भाव जो है वो गृहस्थ का है कि गृहस्थ में भी अनेक प्रकार के जो है वो पुष्प खिलते हैं। माता पिता के अंश से जो है वो संतानें होती है, परंतु कभी जीवन में ऐसे भी दुख आ जाते हैं कि संतान को ही पहले जाना पड़ता है, माता पिता का नंबर तो बाद में आता है। परंतु यदि किसी के घर में जो है वो सीधी बात हो कि माता पिता का जाना पहले हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऋण बंधु संसार है। संसार की यात्रा पूरी करके अभी जाना सबका निश्चित है। कहने का भाव ये है कि हमें अपने हृदय में जो है वो साक्षी भाव ला करके इस संसार को ऋण बंधु मानना है। और फिर बताया पांचवा भाव कि मनुष्य को सरस और परहित करने वाला होना चाहिए। परोपकार का जीवन में जो है वो बड़ा भारी महत्व बताया गया है। सरस जो व्यक्ति होगा, दूसरों के दुख में जो दुखी हो जाए, वो वास्तव में सरस व्यक्ति है। जिसके हृदय में परहित करने की कामना हो। कपिल जी महाराज कह रहे हैं कि मैया ऐसे साधु पुरुषों की जब आप संगति करोगी तब आपका कल्याण होना जो है वो निश्चित है। जिनके हृदय में परोपकार की भावना होगी। देवी भागवत में 18 पुराणों के सार के विषय में कहा गया है कि सबसे बड़ा जो है वो परहित क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज ने देवी भागवत में बड़ा सुंदर संदेश दिया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। कहते परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं अपनी आत्मा से, तो उसके बराबर कोई
प्रपीड़न भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। इसलिए उस भाव से भी माता बचना चाहिए। इस तरह की शिक्षा यहाँ पर जब कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता को दी तो माता जो है वो आज संतुष्ट हो गई और माता को जो है वो अनेक प्रकार का ज्ञान देते हुए यहाँ पर बताया कि माता सांख्य योग में 24 तत्वों का भी निरूपण किया और जीव की स्थिति भी बताई कि माता कैसे शिशु जो है वो गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद 9 महीने 10 दिन तक वो माता के गर्भ में बना रहता है और उसके बाद उसका जन्म जो है वो होता है और जन्म लेने के बाद वो इस गृहस्थ में पलता है, बढ़ता है। और देखो परमात्मा जो है वो कभी जीव को नहीं छोड़ते हैं। ये बात इस कथा से आपने ज्ञान करनी है। परमात्मा कभी जीव को जो है वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? परमात्मा ही तो हमारी गर्भ में रक्षा करते हैं। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, कहते हम आप सब लोग जो है वो गर्भ में इतना दुख भोग करके आए हैं जितना हम इस जीवन में भोग ही नहीं सकते। हम इतना दुख भोग करके आए हैं, परंतु वहां पर भी यदि कोई रक्षा करता है तो वो परमात्मा जो है वो हमारी रक्षा करता है। परंतु जब जीव अंदर गर्भ में उल्टा लटका होता है तो वो अंदर प्रार्थना क्या करता है भगवान से कि भगवान एक बार इस नरक से बाहर निकाल दे, फिर बाहर जाके तेरा भजन करूंगा। परंतु कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि माता जैसे ही वो जीव बाहर आता है तो उसे वो परमात्मा की जो है वो माया घेर लेती है। वो पलता है, बढ़ता है, बड़े होने के बाद स्त्री बच्चों में ही अपना जीवन जो है वो सारा व्यतीत कर देता है और अंत में बिना भजन किए जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा उसे मरना पड़ता है और दोबारा जो है वो बार बार उसे गर्भ में आना पड़ता है। इसीलिए बार बार गर्भ में ना आना पड़े माता तो भगवान का जो है वो चिंतन करना चाहिए। देवहूति मैया को जो है वो दिव्य ज्ञान दिया है। कपिल देव जी महाराज गंगा सागर की तरफ जो है वो चले गए हैं और वहां पर आश्रम बना करके जो है वो रहते हैं। और देवहूति भी मैया भी जो है वो एक नदी के रूप में परिणित हुई है। और यहाँ पर ये देवहूति के वंश का जो है वो हमने कथानक जो है वो श्रवण किया। इससे यही हमें कथा से संदेश मिलता है कि मनुष्य को जीवन में देखो परमात्मा कभी जो है वो जीव से भिन्न नहीं होता है। यदि उसमें विक्षेप रहता है तो किसका? जीव का रहता है। परमात्मा तो सदैव सोचता है कि मैं अपने उस जीव के ऊपर जो है वो कृपा करूं, परंतु हम जीवों की जो है वो प्रवृत्ति नहीं बन पाती है। इससे हम इस कथा से हमें यही शिक्षा करनी चाहिए कि जैसे उस देवहूति मैया के पास भी सारे साधन होते हुए भी अंत में जो है वो उसने ज्ञान यही पूछा है कि मोक्ष का अधिकारी हम कैसे बने। तो वो ज्ञान कपिल देव जी महाराज ने दिया है कि साधुओं की संगति करें और साधुओं भी कैसे हो उसके विषय में जो है हमने चर्चा की। एक ना एक बात जो है वो इस व्यासपीठ से आप जो कुछ निकली हो, मैंने कल भी निवेदन किया था कि ये व्यासपीठ कोई लेने की चीज नहीं है, ये देने की चीज है। ना जाने इस व्यासपीठ से कोई ऐसी बात आपके जीवन के लिए निकल जाए जिससे आपका जीवन जो है वो सुधर जाए, आपका कर्म जो है वो सुधर जाए। क्योंकि आज के समय में देखो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की जाती है कि देखो धर्म अर्थ काम और मोक्ष गृहस्थियों के लिए बड़ी सुंदर बात है। ये सबसे पहली बात कही कि धर्म के साथ रह करके गृहस्थियों को धन कमाना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए और उस अर्थ से जो है वो अपनी कामना भी पूर्ण करनी चाहिए। देखो हम गृहस्थियों के ही ऊपर आश्रित ये जितनी और 84 लाख योनियां हैं ये सब हम गृहस्थियों के ऊपर आश्रित है। तो बताया है कि धर्म से युक्त धन कमाना चाहिए और उस अर्थ को जो है वो अपनी कामनाओं की भी पूर्ति करनी चाहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना चाहिए और फिर मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त करना चाहिए। यही आज की कथा का ज्ञान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसी देवहूति मैया ने जो है वो भगवान की तपस्या की है,
भगवान की भक्ति की है। ऐसी तपस्या हम आप तो नहीं कर पाते हैं। और कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मीरा हुई है, राधा हुई है, जिन्होंने जो है वो भगवान की भक्ति की है। ऐसे भक्त तो हम नहीं बन पाते हैं, परंतु एक भजन का भाव भगवान को समर्पित करेंगे कि भगवान हम जैसे भी हैं आपके हैं, ना तो मैं मीरा हूं ना मैं राधा हूं। और फिर आज की कथा को विराम भी देंगे। आज हमारे बीच अनेक सामग्री मूर्तियां जो है वो कथा में पधारी हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बटोल क्षेत्र से हमारे बहुत जाने माने बहुचर्चित पंडित जी श्री, इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, राजेंद्र शर्मा जी, और मैं तो इनको राजू पंडित जी करके ही जानता हूँ। तो इनका नाम राजेंद्र शर्मा जी है, ये मुझे अभी गुरुजी ने बताया। और इनके साथ और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं। व्यासपीठ इनका स्वागत करती है। एक बार इनके लिए आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दें। हमारे बीच आज ठाकुर साहब भी पहुंचे हैं और ये HPSSC के जो है वो चेयरमैन है, तो व्यासपीठ इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार इनका भी आप करतल ध्वनि से जो है वो स्वागत कर दें। और वैसे मूलतः तो ये हमारे ही क्षेत्र से हैं, परंतु इनके दर्शन जो है वो कभी कभी इस क्षेत्र में हुआ करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परंतु अब तो जैसे ही रिटायर होंगे वैसे ही अब धर्म की भी ध्वजा को लहराएंगे, यही हम कामना करते हैं परमात्मा से। और जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, व्यासपीठ भी स्वागत करती है। और हमारे गुरुजी जो इस कथा को करवा रहे हैं, इन पूरे परिवार की तरफ से भी सबका स्वागत है। एक बार अपने लिए भी आप लोग करतल ध्वनि से अपना स्वागत कर दें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक अंतिम भाव भगवान के चरणों में, फिर कथा को विराम देंगे। क्या कहना है? हो नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा ताली सेवा करते हुए जय हो। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए। जब से तेरी सूरत देखी, से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तुम में प्यार की मूरत देखी, तुम प्यार की मूरत देखी, तुम में प्यार की मूरत देखी, तुम में प्यार की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नामे मीरा नामे
भगवान की। बड़ा सुंदर भाव है। और किसी को मैं क्या जानूं, 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 अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मेरा नाम राधा। नाम मेरा जय नाम हो। राधा। अंतिम भाव। जन्म जन्म से भटकी मोहन, जन्म जन्म से भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी मोहन। जन्म जन्म से भटकी मोहन, जन्म जन्म से भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी मोहन, युग युग से मैं भटकी मोहन। अब नहीं तुम्हें भुलाना है, अब नहीं तुम्हें बुलाना है, अब नहीं तुम्हें भुलाना है, अब नहीं तुम्हें बुलाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं 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 है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मेरा नाम राधा। नाम मेरा नाम राधा। एक बार ताली सेवा करते हुए, नाम मेरा नाम राधा, 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 नाम मेरा नाम राधा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, दिवंगत आत्मा की, भागवत भगवान की, तारा मैया की, उमापति महादेव की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। यही भाव आज की कथा का, कि सभी के घर में भगवान अब अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि जो है वो बना करके रखे।
यही व्यासपीठ से अंतिम आशीर्वाद के वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु, सबके कुल वंश की वृद्धि होती रहे, घर में हरिभक्त जो है वो सबके पैदा होते रहे।